नीची जात चमार की गुरु करिया मीरा बाई, राणो जी परचो मांगियो जब गंगा कुंड में आई। रेदास जी चमार रहा। महाराज ऐसी उनकी भक्ति थी कि गंगा उनके कुंड में आई, प्रकट हो गई। और तब से ये कहावत चल गई, मन चंगा तो कटौती में गंगा। कई लोग ऐसा गंगा जी जाना कहीं मन चंगा तो कटौती में गंगा। भाई मन चंगा तो कर, तब आएगी गंगा, ऐसे थोड़ी ना आएगी। तो गंगा कुंड में आई, ऐसी भक्ति महाराज रेदास जी के जीवन में। आहा, भक्तमाल में कितना विस्तार से लिखा महाराज। एक बार पंडितों ने जब इनसे घृणा करी, रेदास जी ने अपने चमड़ी उधेड़ उधेड़ के 7 जन्म की जनेऊ दिखा दी। लो देख लो तुम, ऐसे महापुरुष थे। उनके जूती धोने के कुंड का जल भी गंगा जल जैसा पवित्र हो गया। और कथा आती, एक बार बाबा गोरखनाथ जी पहुंच गए इनके पास। बोले महाराज मैंने तो सुना आपके यहाँ गंगा घर में आई है, मुझे भी थोड़ा गंगा जल पिला दो। जब गोरखनाथ जी आए तो जूती बना रहे थे रेदास जी। पास में एक लुटिया पड़ी थी, वही जूती धोने वाले कुंड में भरी। बोले लो बाबा गंगा जल पी लो। गोरखनाथ जी ने कहा ये गंगा जल? अरे भाई देखते आंखें मक्खी कैसे निकली जावे, ये तो नहीं पी सकता। और वहां रेदास जी के मुख से बात निकल गई, है कोई पीने वाला जो इस गंगा जल को पिएगा वो परमात्मा को पा जाएगा, पिया को पा लेगा। गोरखनाथ जी की फिर भी हिम्मत ना हुई। उनकी छोटी सी कन्या थी, उसने कहा पिताजी मुझे पिलाओ, मुझे पिलाओ। और वो कन्या वो जल पिया, सिद्ध हो गई महाराज। आहा, एक बार की घटना है। कन्या बड़ी हुई, उसका मुल्तान शहर में, आजकल जो पाकिस्तान में है, वहां ब्याह कर दिया गया। और संयोगवशात एक दिन गोरखनाथ जी महाराज उस मुल्तान शहर में पहुंच गए। और बाबा ने अलग जगह दी कि भाई आपके गांव में जोगी आया है, साधु को भिक्षा कराओ। भिक्षान देही अलग निरंजन। लेकिन लोग जब भिक्षा देने के लिए आवे तो गोरखनाथ जी ने कहा कि भाई सुन, खप्पर भरे तो गोरख भोजन करे, ये खप्पर भर दो तो भोजन करूंगा। अब गोरखनाथ का खप्पर कौन भरे भाई? सारा गांव में बड़े बुजुर्गों में ये महाराज चिंता हो गई कि गांव से साधु भूखा जाएगा तो सारा गांव का पुण्य नष्ट हो जाएगा। जिस गांव में साधु संत की कदर नहीं, उनका अपमान होता है, सेवा नहीं होती, गाय और अबला स्त्री इनका तिरस्कार होता, उस गांव का पुण्य नष्ट हो जाता है। क्या करें? सब चिंता करने लगे। कानों कान ये बात नई नई बहू थी जो रेदास जी की कन्या, उन तक पहुंची। तो उन्होंने अपनी सास से कहा कि माँ जी आप अगर चाहो कहो तो मैं बाबा का खप्पर मैं भर सकती हूँ। उसने जाकर के समाचार पहुंचाया पंचों के पास। बोले मेरी बहू रानी वो कहती है मैं भर दूंगी खप्पर। लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, कम से कम इससे नहीं भरा जाएगा तो सारा गांव का भार इस एक पर ही तो आएगा, हम तो बचेंगे। लाओ। और उन्हें कहा गया छोटी सी लुटिया में दूध भर करके वो लाती है। गोरखनाथ जी खप्पर आगे करते हैं, अलग निरंजन आवाज लगाते हैं और वो दूध जब उसमें उड़ेलने लगी, गोरखनाथ जी ने सोचा अरे गांव भर की भिक्षा से खप्पर नहीं भरा, ये छटाक भर की लुटिया से क्या भरेगी। लेकिन जब देखा बाबा की आंखें फटी की फटी रह गई, खप्पर भर गया, लुटिया खाली नहीं हुई। चरणों में पड़ा, बेटी तू कौन है? तब उसने कहा महाराज ये मेरा नहीं, ये उस पानी का कमाल है, चमत्कार है जो आपने पिया नहीं था। कौन हो? बोले मैं रेदास की कन्या हूं। याद आई बाबा को वो घटना। बाबा जब पिताजी ने कहा था जो इसे पिएगा पा जाएगा, ये उसी की सिद्धि है, राम नाम की सिद्धि है, सब सिद्धियों से परे है। और अब तो गोरखनाथ जी वहां से दौड़े आए सीधे काशी में। रेदास जी के यहाँ कहा बाबा लाओ अब वो जल पिलाओ। तब रेदास जी ने कहा गोरखनाथ जी अब वो यहां नहीं रहा है। तो
अपने कमंडलों का जल डाल के कुंडी को धो धो करके गोरखनाथ जी पीने लगे। तब रैदास जी ने कहा, जब दिया था जब पिया नहीं, जब दिया था तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को पा लिया, अब गोरख धो धो क्या पीवे, वो पानी मुल्तान गया। अब गोरख धो धो क्या पीवे, वो पानी मुल्तान गया, वो पानी मुल्तान गया। ए गोरख बाबा, जब दिया था आपने पिया नहीं, अवसर चूके। अब वो जो पिया वो पिया परमात्मा को पा गया। हे गोरख, अब धो धो के क्या पीवे, वो पानी मुल्तान गया। ऐसे रैदास जी की घटना महाराज, गंगा जी स्वयं उनके कुंड में आती थी। बोलो रैदास जी महाराज की। ऐसे अनेक संत हुए जो राम जी का भजन करके और महाराज भगवान को प्राप्त कर लिए।